आयोग की तरफ से। अब एक और बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे ये नारा भले सुर्खियों में हो, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी में इस नारे को लेकर पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। बीजेपी के सांसद अशोक चव्हाण ने साफ कह दिया, ये नारा सही नहीं है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ना ही लोग इसे पसंद करेंगे। इससे पहले अजीत पवार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 24 के साथ जब उन्होंने दिया था तो उसमें भी कहा था महाराष्ट्र में नहीं चलता, चलता होगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं चलता, महाराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं है। लेकिन अब देखिए बीजेपी के अंदर से खुद पहले तो सहयोगी उन्होंने सवाल उठाए, अब अंदर से अशोक चव्हाण जो है वो कह रहे हैं कि ये नारा सही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जगह जगह पर ये पोस्टर्स महाराष्ट्र में जमकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जब वहां पर दौरे होते हैं तो वो ये बातें बोलते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री उसी लाइन पर एक है तो सेफ है, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने भी बोली। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी इस पर खूब जमकर बोलते हैं। तो लगातार एक धड़ा जो है और बड़ा धड़ा जो है तो आप कह सकते हैं, अशोक चव्हाण क्योंकि बाहर से आए हैं तो उन्होंने लेकिन जरूर साफ साफ कह दिया मैं पक्ष में नहीं। सुनिए, नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट, और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहां भी कुछ हुआ होगा तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। राहुल पांडे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस पर बातचीत के लिए। राहुल, पहले अजीत पवार का एक बयान ऐसा सामने आया था, अब अशोक चव्हाण कह रहे हैं भले वो बाहर से आए लेकिन सपोर्ट तो नहीं कर रहे। ये एक नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश है उसको चोट तो पहुंचती है, इसको कैसे पार्टी के भीतर लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी भी प्रचार सभाएं हो रही, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सभा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो या फिर देवेंद्र फडणवीस की सभा हो, सभी जो है बटोगे तो कटोगे नारे एक है, सेफ है, एक है तो सेफ है जैसे नारे को जो है बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर महायुति जो है दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले इस नारे के खिलाफ अगर महायुति में किसी ने आवाज उठाया तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। उन्होंने इस नारे का विरोध जो है दूसरी बार किया है। बीड़ में भी उन्होंने अपनी जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे के नारा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र जो है शिवाजी महाराज, अंबेडकर, फुले की धरती है और यह साधु संतों का धरती है और यहाँ पर इस तरह के नारों की कोई जरूरत नहीं है। ना सिर्फ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस लाइन पर बोलते हुए बच रहे हैं। इन दोनों की अपनी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने कई ऐसे सीटों पर जो है मुस्लिम उम्मीदवार को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें कहीं ना कहीं अपने से जो है मुस्लिम वोट दूर जाने का डर सता रहा है अगर अजीत पवार इस तरह के नारे का जो है समर्थन करते हैं। तो अब नहीं, अशोक चव्हाण को किस बात का डर है? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है देखिए, बिल्कुल अशोक चव्हाण की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिए तो वो कांग्रेस से आते हैं और नांदेड़ में इस बार वो भोकर विधानसभा सीट से उनकी बेटी चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो चुनाव जीतने के लिए उस सीट पर सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के वोट की जरूरत है। तो ऐसे में उन्हें भी इस बात की कहीं ना कहीं डर जो है वो सता रहा है कि अगर वो इस नारे इस लाइन पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं जो उनके साथ मुस्लिम समाज का वोटर जुड़ा है वो उनसे दूर चला जा सकता है। यही परिस्थिति बीड़ में भी है, जहां से पंकजा मुंडे राजनीति करती है। वहां पे उनका एक क्षेत्र दबदबा है, वहां पर भी पंकजा मुंडे, अगर बीड़ की बात करें तो वहां पर भी मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। इसलिए पंकजा मुंडे भी इस तरह के नारे को लेकर बटोगे तो कटोगे के नारों पर बसते हुए नजर आ रही है। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही तो शायद कंफ्यूजन जो है राहुल मतदाताओं के बीच, आप लोग तो खूब जा रहे हैं जमीन पर, जरा ये बताइए, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई होगी इस बार, असली नकली की लड़ाई, तमाम बातें, लेकिन इन सबके बीच मतदाताओं का माइंड क्या क्लियर है? प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे? अगर ये प्रत्याशी जो हैं अलग अलग अपने हिसाब से नारे का समर्थन और फिर या उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनको चेहरे देख के ये चुनाव होगा या पार्टियां देख के चुनाव होगा?
देखिए, हर विधानसभा की स्थिति अलग अलग है। अगर रही बात मतदाताओं की, तो मतदाता जो है कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और दूसरा, अगर उनके जहन में कोई चीजें चल रही हैं तो वो उम्मीदवार 5 साल पार्टी ने कई ऐसे, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है दोहराए हैं। ज्यादा करके सीटों पर उन्हें दोबारा, जो मौजूदा विधायक थे, उन्हें टिकट दिया गया है। तो ऐसे में उन विधायकों के कामकाज का भी आकलन जो है जनता कर रही है, और जनता कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। जी, ये पंकजा मुंडे ने पहले जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। मेरा मानना है कि विकास ही असली मुद्दा है। नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए, पंकजा मुंडे ने कहा था। राहुल, लेकिन क्या पार्टी संज्ञान ले रही है? ये अलग अलग जगहों पर भले जो कैंडिडेट्स खड़े हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर पार्टी के भीतर क्या रायशुमारी है? इसका संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे बयान सामने आते हैं तो फिर ये नारा, जिसको देवेंद्र फडणवीस खूब बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर खूब बोल रहे हैं, इसको थोड़ी चोट तो जरूर पहुंचती है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो वोटों का ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है लगातार इस नारे पर जो है महाराष्ट्र की सियासत को, जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों का ही वक्त बचा है प्रचार में। चाहे वो योगी आदित्यनाथ की अब तक जो है महाराष्ट्र में 7 से 8 सभाएं हो चुकी है, एक भी ऐसी सभा नहीं है जिस पर योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को लेकर अपना भाषण जो है वो नहीं दिया हो। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद को लेकर जो भी है वो भी खुलकर उस पर बातें कर रहे हैं अपने हर सभा में। उनका साफ तौर पर कहना है कि वोट जिहाद का जवाब हमें इस विधानसभा चुनाव में वोट के धर्म युद्ध से देना है। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कि इस विधानसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो किया जा सके, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा राहुल, का लेकिन चुनाव सीट जो है वाइज इसका